कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को ही इकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जिससे जो उसमें विश्वास करे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते तुझे हैं। धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। एक दो पल के लिए अपनी आंखें बंद रखना, मौन हो जाइए। प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आपको भाग लेने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। ये आशीष का समय है, आपके जीवन में प्रभु की कृपा का बरसना का समय है। अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। प्रभु से बोलिए, प्रभु पवित्र आत्मा को भेजकर मेरे हृदय और मन को तैयार कर। मैं तेरे वचनों को सुनना चाहता हूं, जिस तरह इस शमूएल ने कहा, प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। जिस तरह इब्राहिम तेरी वाणी को सुनने के लिए उतावला था, इस तरह मूसा तेरी वाणी को सुनना चाहता था। मुझे भी तेरी वाणी को सुनने के लिए एक ललक दे, एक इच्छा दे। मैं तेरा वचन सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे वचनों में अनंत जीवन का संदेश है।
मैं तेरा वचन सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो दो तेरे वचन में रुचि लेता है वह हर समय आनंदित रहता है। मेरे हृदय को खोलिए प्रभु, मेरे मन को खोलिए। आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दें कि इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आप सभी को बहुत सारी कृपाएं मिल रही हैं। हमारे प्रार्थना दल के लोगों के द्वारा हमें संदेश मिलता है कि सैकड़ों लोगों को विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई मिलती है। प्रभु को सारा यश मिले, सारी महिमा प्रभु को मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी एक बहुत सुंदर गीत गाते हैं, प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। यह एक सच्चाई है। यह एक सच्चाई है कि प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है तो उसके साथ आशीष बरसती है। अंग्रेजी में कहा जाता है प्रेयर कैन मूव माउंटेन्स, यानी प्रार्थना पहाड़ों को भी हटा सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थना में विश्वास ही नहीं करते, इसीलिए प्रार्थना नहीं करते हैं। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वे विश्वास नहीं करते हैं कि उसके लिए उनको जवाब मिल रहा है, इसीलिए वे बोलते रहते हैं, मांगते रहते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं मांगना हमारा काम है, प्रभु ने सिखाया है। लेकिन वे विश्वास नहीं करते हैं कि उनकी प्रार्थना सुनी जा रही है। कुछ लोग विश्वास भी करते हैं लेकिन ये विश्वास नहीं करते हैं कि इस प्रार्थना के दौरान कुछ हो रहा है। जब मैं प्रभु से कुछ बोल रहा हूं उस समय कुछ हो रहा है, ये विश्वास नहीं होता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 12 में प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। प्रार्थना कभी व्यर्थ में नहीं जाती है मेरे भाई और बहनों। प्रार्थना कभी व्यर्थ में नहीं जाती है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं वही ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है। वही ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है, हमें जवाब देने वाला ईश्वर है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखता हूं, बहुत ही सुंदर उदाहरण है बाइबल में। तोबीत के ग्रंथ के अध्याय 3 में आप पढ़ेंगे। इन दिनों मिसा के दौरान आपने सुना होगा। तोबीत के ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं तोबीत की प्रार्थना के बारे में। तोबीत एक धर्मी यहूदी थे, लेकिन अब परदेश में थे, गुलाम थे। इसके बावजूद वहां रहते हुए भी प्रभु के आदेश का पालन किया करते थे, अक्षरशः पालन करते थे। और एक बार एक चिड़िया की गंदगी से उसकी दोनों आंखें फूट जाती हैं और वो अंधा बन जाता है। परिवार की स्थिति बिगड़ जाती है। परिवार संभालने के लिए पत्नी को घर घर जाकर काम करना पड़ता है। एक बार पत्नी ने एक बकरे के बच्चे को ले आया। तोबीत ने आवाज़ सुनकर कहा कि ये चोरी का माल तो नहीं है। पत्नी बहुत ज़्यादा फूट पड़ी। पत्नी ने उसको बहुत बुरी तरह से फटकारा, धुतकारा, कहा कि तुम्हारा भिक्षादान कहाँ गया, तुम्हारे धर्म के कार्य कहाँ गए। और तोबीत को बहुत दर्द हुआ। वो प्रभु के सामने रो रो कर दुआ करने लगा। पूर्वजों के पापों के बारे में सोचकर और अपने पापों के बारे में सोचकर प्रार्थना करने लगा हृदय की गहराई से। दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं गबायल की बेटी सारा के बारे में। उसकी 7 बार शादी हुई थी, लेकिन 7 पति पहली रात को ही एक पिशाच के द्वारा मार डाले गए।
और एक दिन सारा की दासी ने उसको फटकारा, कहा कि हे 7 पुरुषों के हत्यारिन, तुम भी मर जाती। बहुत पीड़ा में आ जाती है, दर्द में आ जाती है। पहले आत्महत्या करने को सोचती है, लेकिन बाद में वह प्रभु से प्रार्थना करने लगती है, रो रो कर प्रार्थना करने लगती है। तोबीत का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 16 में आप पढ़ेंगे, ईश्वर ने दोनों की प्रार्थनाएं सुनी। दोनों की प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंच गईं और ईश्वर ने प्रार्थनाओं के जवाब के रूप में स्वर्गदूत राफाएल को भेजा, जिसके द्वारा दोनों का उद्धार हुआ। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है। जवाब मिलेगा। कब मिलेगा? आई डोंट नो, हम नहीं जानते, लेकिन जवाब मिलेगा। हमें दानियल के ग्रंथ में बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। दानियल का ग्रंथ अध्याय 9, दानियल भी परदेश में था। एक बार दानियल यिर्मयाह नबी के ग्रंथ पढ़ रहा था। अचानक उसमें एक भविष्यवाणी दिखाई दी, जहां पर यिर्मयाह नबी ने यरूशलेम मंदिर के विनाश के बारे में लिखा है। ये पढ़ते ही दानियल फूट फूट कर रोने लगा, बहुत भाव विभोर हो गया। और वचन में लिखा हुआ है कि दानियल ने टाट ओढ़ कर उपवास करते हुए प्रार्थना करना शुरू किया। यरूशलेम की जनता के पापों के बारे में बोल बोल कर उपवास करने लगा, प्रार्थना करने लगा। बहुत सुंदर, आप पढ़ेंगे दानियल का ग्रंथ उसके अध्याय 9 में वाक्य 20 में लिखा हुआ है, मैं इस प्रकार बोल रहा था और प्रार्थना कर रहा था और अपनी प्रजा इस्राएल की पाप स्वीकार कर रहा था तथा अपने ईश्वर के सम्मुख उसके अपने पवित्र पर्वत के लिए विनती कर रहा था। इसी बीच संध्या बलि के समय जिस गब्रिएल नामक मनुष्य को मैं पहले देख चुका था, वह शीघ्र ही उड़कर मेरे समीप आया। उसने मुझे समझाते हुए कहा, दानियल, मैं तुमको विद्या और बुद्धि प्रदान करने के लिए आया हूँ। जब तुम्हारी प्रार्थना आरंभ हुई थी, उसी समय मुझे आदेश मिला था और मैं उसे बताने आया हूँ। तुम ईश्वर का अति प्रिय हो। स्वर्गदूत गब्रिएल कहता है, जब तुम्हारी प्रार्थना शुरू हुई थी, उसी समय मुझे आदेश मिला तेरे पास आने, जवाब देने के लिए। दानियल की प्रार्थना शुरू होते ही ईश्वर के कान तक वो प्रार्थना गई। एक मां और बच्चे का उदाहरण लीजिए। बच्चा मां से दूर है, बच्चे की पहली चीख मां के कान में आ जाती है, मम्मी। बच्चे की पहली चीख पर मम्मी सुन लेती है और उसके कान खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान बच्चे पे था, क्योंकि उसका ध्यान बच्चे पे था। प्रभु का ध्यान आप पर है। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 7 में कहते हैं, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। वह आपकी सुधि लेता है। यू मस्ट बिलीव। आपको यह विश्वास होना है, जिस तरह एक मां के कान में वो पहली चीख पहुंच जाती है, उसके कान खड़े हो जाते, उसी तरह मेरी प्रार्थना शुरू होते ही प्रभु मुझे सुनते हैं, सुनने लगते हैं। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना प्रभु यीशु लाजरुस के कमरे के सामने खड़े होकर बोलते हैं। प्रभु क्या कहते हैं? हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है, क्योंकि तू सदा मेरी सुनता है। देखिए, तूने मेरी सुन ली है क्योंकि तू सदा मेरी सुनता है। हमें लूकास के समाचार के अध्याय 1 में पढ़ने को मिलता है जकरिया के बारे में। जकरिया की पत्नी एलिजबेथ बांझ थी। वाक्य 8 से पढ़ेंगे कि जकरिया यरूशलेम मंदिर में प्रभु के पवित्र स्थान में धूप चढ़ा रहे थे। सारी जनता बाहर थी। जकरिया धूप चढ़ा रहे थे।
और अचानक जकरिया को स्वर्गदूत दिखाई दिया और स्वर्गदूत गब्रियल ने जकरिया से कहा, डरिए नहीं। आगे क्या कहते स्वर्गदूत, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। आपकी पत्नी एलिजबेथ गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी। आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। विश्वास करना, यहीं पर लोग पिट जाते हैं। बहुत बोलते हैं लेकिन ये विश्वास नहीं कर पाते कि मैं जो मांग रहा हूं मुझे मिल रहा है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 में कॉर्नेलियुस के बारे में पढ़ने को मिलता है। कॉर्नेलियुस विश्वासी नहीं थे, गैर विश्वासी थे, मसीही नहीं थे, गैर विश्वासी। लेकिन कॉर्नेलियुस प्रार्थना करते थे, भिक्षा दान देते थे। वचन में लिखा हुआ है प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 4 में कि कॉर्नेलियुस जब प्रार्थना में था उस समय ईश्वर का दूत उसके यहाँ आकर कह रहा है, कॉर्नेलियुस। कॉर्नेलियुस ने उस पर आंखें गड़ाकर तथा भयभीत होकर कहा, महोदय बात क्या है? और स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, आपकी प्रार्थनाएं और आपकी भिक्षादान ऊपर चढ़कर ईश्वर के सामने पहुंचे और उसने आपको याद किया। स्वर्गदूत ने कॉर्नेलियुस से कहा कि आपकी प्रार्थनाएं और आपके भिक्षादान ईश्वर के सिंहासन तक पहुंच गई हैं और वो आपको उत्तर देने आए हैं। आगे आप पढ़ेंगे कि कॉर्नेलियुस को ये बताया जाता है कि पेतरुस को अपने यहाँ बुलाओ। पेतरुस को बुलाया जाता है, वचन सुनते हैं। कॉर्नेलियुस और संपूर्ण परिवार प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके बपतिस्मा ले लेते हैं। हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं होती हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। मैंने आपके सामने बहुत कम उदाहरण रखा, ऐसे दर्जनों उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन बहुत कम उदाहरण रखा है ताकि हमें विश्वास हो कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। लेकिन कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, किसकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 35 वर्स 20। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। बहुत जबरदस्त वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 वाक्य 20। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। उसकी प्रार्थना मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंच जाती है। तो ये रिक्वायरमेंट है, ये आवश्यकता है। जो सारे हृदय से प्रभु की आराधना करता है, प्रभु की सेवा करता है, प्रभु के लिए समर्पित है, उसकी सुनवाई होती है। उसकी प्रार्थनाएं मेघों को चीर कर प्रभु तक पहुंच जाती है, प्रभु के कान तक पहुंच जाती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक पॉइंट है कि कैसी प्रार्थनाएं प्रभु को प्रिय हैं, प्रभु सुनते हैं। हम योहन का पहला पत्र अध्याय 5 उसके वाक्य 14 में पढ़ते हैं। योहन का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 14 में योहन कहते हैं, हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। एक बार और सुन लीजिए, हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। मैंने आपसे कहा कि उसकी सुनवाई होती है जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है। अब यहां संत योहन कहते हैं कि कैसी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, ये स्पष्ट जानना जरूरी है। जो प्रभु की इच्छा के अनुसार हों, जो प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार हों, जो प्रभु की योजनाओं के अनुसार हों। कान खोलकर सुनिएगा, समझिए। हम कुछ भी मांगे प्रभु नहीं देंगे।
प्रभु की इच्छा के अनुसार जो है वो हम मांगेंगे, हमें मिल जाएगा। वचन कहता है कि हमें से हर एक के लिए ईश्वर की एक योजना है। उस योजना के तहत आप जो कुछ मांगे प्रभु आपको दे देंगे। प्रभु की शिक्षाओं के मुताबिक आप जो कुछ मांगेंगे वो प्रभु आपको देंगे। प्रभु की जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं के विपरीत आप कुछ भी मांगेंगे प्रभु आपको नहीं देंगे। प्रभु की एक नियम है, उसके अनुसार आप मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे कटहल के पेड़ पर आम फले, प्रभु कहेंगे सॉरी, ये मेरे विधान के अनुसार नहीं है। कटहल के पेड़ पर कटहल ही फलेंगे। मैं एक जवान बेटी को जानता हूं, बहुत ही लाचार परिवार की है, लेकिन बहुत अच्छी लड़की, शालीन लड़की है। वो डॉक्टरों के जीवन से बहुत प्रभावित है, इसीलिए चलती फिरती भी ऐसा लगता है जैसा कि वो डॉक्टर है। उसने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं मेडिसिन करना चाहती हूं। मैंने उसके परिवार को अच्छी तरह जानते हुए कहा कि बेटा ये तुम्हारे लिए कुछ असंभव हो सकता है, ये तुम्हारे लिए कुछ असंभव हो सकता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है। आपके घर की परिस्थिति मेहनत के लायक नहीं है। आपको बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल सपोर्ट की जरूरत होती है बहुत सारे लोगों की, ये तुम्हें नहीं मिल सकती है। आपको बहुत पैसे की जरूरत होती है, कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए आपको MBBS करना हो तो, ये तुम्हारे पास नहीं है। वरना तुम्हें घर से दूर रहकर पढ़ाई करना होगा, उसके लिए बहुत खर्च होगा। कुल मिलाकर आपके परिवार के लिए ईश्वर की जो योजना है उसके तहत ये है, मुझे शक है। कुछ दूसरा काम ढूंढ लो जो इसी तरह चिकित्सा से संबंधित हो। तो इस बात को जानना जरूरी है कि हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर की योजना, व्यक्तिगत योजना और ओवरऑल योजना, ईश्वर के आदेश और ईश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस बात पर मनन कर रहे हैं कि कैसी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 4 में प्रभु यीशु ने समारी स्त्री से कहा कि कैसी प्रार्थनाएं प्रभु सुनते हैं। समारी स्त्री से क्या कहा? यूहन्ना का समाचार अध्याय 4 उसके वाक्य 23 और 24 में प्रभु ने कहा, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रभु कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में वे आराधना ज्यादा प्रिय होंगी जो आत्मा और सच्चाई से हों। जब हमारी प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से है, उस समय उसकी सुनवाई होती है। सबसे पहले सच्चाई से होनी चाहिए। मत्ती के समाचार के अध्याय 6 में प्रभु यीशु कहते हैं कि वाक्य 5 और 7 में, 5 में प्रभु कहते हैं, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, वहां कोई सच्चाई नहीं है। उसी तरह वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, उनके समान नहीं बनो। तो प्रभु कहते हैं तुम्हारी प्रार्थना में सच्चाई होनी चाहिए। एक ये दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, दूसरा रट लगाना, सिखाई गई प्रार्थना रट लगाओ, चिल्लाओ, और जीवन की सच्चाई होनी चाहिए। अगर मेरा जीवन प्रभु के आदेश के अनुसार नहीं है, लेकिन मैं बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करता हूं, बाहर से ऐसे दिखाता हूं मैं प्रार्थना करने वाला हूं,
लेकिन पीछे मेरी जिंदगी उसके अनुसार नहीं है, मेरा जीवन प्रभु के मूल्यों के अनुसार नहीं है, मैं प्रभु के आदेशों का पालन नहीं करता हूं, मैं प्रभु के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीता हूं, मेरे अंदर प्रेम की कमी है, मेल मिलाप की कमी है, सहनशीलता की कमी है, मेरे अंदर शांति की कमी है, मेरे अंदर पवित्रता की कमी है, तो वो प्रार्थना सच्चाई की प्रार्थना नहीं होती है, वो सुनी नहीं जाएगी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु कहते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए, उसके लिए सच्चाई की प्रार्थना होनी चाहिए। दूसरा, आत्मा से प्रार्थना, यानी आत्मा की गहराई से प्रार्थना होनी चाहिए। मत्ती अध्याय 6 में प्रभु यीशु ने कहा है, जब तुम प्रार्थना करते हो अपने कमरे में जाओ, द्वार बंद कर लो, एकांत में पिता से प्रार्थना करो। क्या बताना चाहते हैं प्रभु यहां पर? एकांत में यानी गहरी प्रार्थना, गहरी प्रार्थना। जहां एकांत को भी प्रभु ईश्वर देखता है, वो तुम्हें पुरस्कार देगा। गहरी प्रार्थना। और एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूं, सबसे पहली बात हमारी प्रार्थनाओं को सुनी जाने के लिए, नंबर 1, हमारी प्रार्थना को ईश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। नंबर 2, हमारी प्रार्थनाएं सच्चाई की प्रार्थना होनी चाहिए, दिखावे की नहीं होनी चाहिए, शब्दों की नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना में ईमानदारी होनी चाहिए, ईमानदारी की जिंदगी और प्रार्थना, ऐसी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें जवाब देता है। इन दिनों विशेष करके आश्रम में बहुत प्रार्थनाएं चलती हैं और हमें सैकड़ों लोगों से ये साक्ष्य मिलते हैं। मैं आपको क्या बताऊंगा, एक एक व्यक्ति का नाम लूंगा तो बहुत बड़ी संख्या है। वे बोलते हैं कैसे पूरा परिवार कोविड से ग्रस्त था, वे प्रार्थना में लीन थे, कैसे प्रभु ने उनको छुटकारा दिया। वेंटिलेटर में पड़ा हुआ लड़का कई दिनों के बाद कल डॉक्टर ने कहा डिस्चार्ज कर रहे हैं, लेके जाइए घर। मौत के मुंह से छुड़ाया जाता है। 2003 में मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था, उस समय डेंगू आया था, पहली बार डेंगू उस समय आया था भारत में। मेरे शरीर में मात्र, मेरे खून में मात्र 2500 प्लेटलेट्स थे, यानी मैं मृत समान था। दिल्ली के सेंट स्टीफन के आईसीयू में पड़ा हुआ था, मृत समान। हमारी जनता ने, यहां पर हजारों लोगों ने मेरे लिए निरंतर प्रार्थना की। मैं मौत के मुंह तक पहुंच गया था, लेकिन मुझे बाहर आना पड़ा। प्रेयर मूव्स माउंटेन्स, प्रार्थना पहाड़ों को हटाती है। इसलिए हमें विश्वास करना है, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु सुनते हैं। बार बार बोलते मत जाइए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बार बार दोहराते मत जाइए। पहले विश्वास करना शुरू कीजिए, प्रभु मैंने जो प्रार्थना आपके सामने चाही है आप सुन रहे हैं। ये तो प्रभु ने हमें सिखाया है, मार्कुस अध्याय 11:24 में। विश्वास करो। हमारी समस्या में विश्वास नहीं करते। सबसे पहले विश्वास करना, जब मैं प्रार्थना करने लग रही हूं, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनने लगा है। मैं प्रार्थना शुरू कर रहा हूं, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनने लगा है। जिस तरह दानियल की प्रार्थना को प्रभु सुनने लगे, वो सुनने लगा है। विश्वास करना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें, जैसे स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 123 में, जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करें, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। ये प्रार्थना का असली भाव है। टूटना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया न करें,
हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। दृढ़तापूर्वक प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 35 वाक्य 21, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वहाँ लिखा हुआ है जो प्रभु की सेवा करता है उसके बारे में, वह तब तक आग्रह करता रहता जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे। वह तब तक आग्रह करता रहता जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करें। ये हमारा भी भाव होना चाहिए। हमें विश्वास करना कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, इसलिए जब तक सर्वोच्च ईश्वर दया दृष्टि ना करें तब तक हमें आग्रह करते रहना होगा। हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। आपकी एक एक प्रार्थना को प्रभु सुनते हैं। आप गंभीरता पूर्वक लीजिए। आप ये विश्वास कीजिए, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु मुझे सुन रहे हैं, तब आपकी प्रार्थना गंभीर हो जाएगी, तब आपकी प्रार्थना गहरी हो जाएगी, तब आपकी प्रार्थना विश्वासमय हो जाएगी। देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है? याकूब का पत्र अध्याय 5 उसकी वाक्य 16 में लिखा हुआ है, धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, प्रभावशाली होती है। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बड़ी प्रभावशाली होती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना में विश्वास कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि हमारा प्रभु हमारी पुकार सुनने वाला है। ये विश्वास कीजिए आपकी प्रार्थना को प्रभु सुन रहे हैं, एक एक प्रार्थना को सुन रहे हैं। लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं मत कीजिए, प्रार्थनाओं को गहराई से आने दीजिए। ईश्वर ऐसे आराधकों को चाहता है। रटिए मत, गहराई से आने दीजिए। मैं आपसे कहता हूं, जिस समय आपके हृदय की गहराई से प्रार्थना निकलेगी उस समय प्रभु कान लगाकर सुनने लगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचनों में हमें जीवन की गति मिलती है, जीने का मार्ग मिलता है। तेरे दिव्य वचनों के द्वारा तूने हमसे कहा है, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। तेरा वचन है, तेरा वायदा है। तूने स्वयं कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रार्थना क्या है? किसकी प्रार्थना सुनी जाती है? हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? सिखाइए यीशु, सिखाइए। बार बार मांगने के बजाय ये विश्वास करने की कृपा दीजिए कि प्रभु दे रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसी दृढ़ता दीजिए यीशु हम विश्वासियों को। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आज की आराधना में हमें ऐसी कृपा प्रदान करें। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की
आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। मिलकर गाएंगे। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। बार बार गाएंगे। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की। आइए एक साथ स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान सारी सृष्टि के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूं। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान संसार के प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूं। आइए हम प्रभु की आराधना में अपना सिर झुकाएं, अपनी आंखें बंद रखें। पापियों और दुखियों की खोज में इस संसार में उतर आए उस महान मुक्तिदाता के सामने अपने सिर को झुकाएं। बोले, प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूं, तेरी आराधना करता हूं। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मैं तेरी जय जयकार करता हूं। करुणा के सागर यीशु, पापियों के पापों को नजरअंदाज करने वाले प्रभु यीशु, दुखियों के दुखों को पहले से ही महसूस करने वाले प्रभु यीशु, रोने वालों के आंसुओं को पहुंचने वाले प्रभु यीशु, बंधनों में पड़े लोगों को बचाने के लिए उनकी ओर बढ़ने वाले प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं।
ये कितना सच है कि तूने कहा स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। तू स्वर्ग की महिमा को छोड़कर हम पापियों के बीच एक पापी की तरह, एक दुर्बल की तरह अपना जीवन बिताया। हमारे दुख दर्द पीड़ाओं को महसूस करने के लिए, हमारे रोगों को अपने ऊपर लेने के लिए, हमारे पापों के लिए दंड पाने के लिए तूने इस संसार में आकर क्या क्या नहीं किया यीशु, क्या क्या नहीं किया। अपनी युवावस्था में ही अपने आप को कुर्बान करके, मात्र 33 साल की उम्र में अपने आप को कुर्बान करके, अपने पवित्र और निर्दोष लहू को बहाकर तूने हमारे सामने इतने बड़े प्रेम का इतना बड़ा प्रमाण दिया यीशु। काश दुनिया तेरी ओर देखती और तेरे उस महान प्रेम को पहचानती, उस बलिदान के उस गरिमा को पहचानती। प्रभु यीशु, में समय हम तेरी आराधना करते हैं। हम अयोग्य हैं, हम तुच्छ हैं, हम अज्ञान हैं, हम नादान हैं। अपने सारे हृदय से हम तेरी आराधना करना चाहते हैं, तेरी स्तुति करना चाहते हैं। स्तोत्रकार कहता है कि मैं हर समय प्रभु की स्तुति करता हूं। मेरा हृदय, मेरे होंठ निरंतर तेरी स्तुति करती है, तेरा गुणगान करती है। माता मरियम ने कहा कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मैं भी तेरी आराधना करना चाहता हूं यीशु, तेरा स्तुति गान करना चाहता हूं। आइए हम इस समय सारे संसार के साथ, सभी लोगों के साथ हृदय की गहराई से प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाना, प्रभु की ओर उठाना, प्रभु का सानिध्य स्वीकार करना, इस समय अंगीकार करना। बोलना अपनी आत्मा में, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरे करीब है, यीशु का सानिध्य मेरे पास है, यीशु की कृपा मेरी ओर बह रही है, यीशु का प्रकाश मेरी ओर बह रहा है, यीशु का अनुग्रह मेरी ओर बह रहा है। यीशु के सानिध्य को समय स्वीकार करना और मुंह खोलकर एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाना। हालेलुया, 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 हल्की आवाज में इसी भजन को हम एक दो बार स्थाई को गाते जाएंगे। आराधना हो आराधना, यस जीसस, प्रभु यीशु की आराधना। सब लोग मिलकर बार बार गाएंगे। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। हमारे हृदय, हमारी आत्माएं आराधना में प्रभु के साथ जुड़ी रहें। इसी में शक्ति है।
ये कोई नाटक नहीं है कि कोई कुछ करे कोई कुछ देखे, बल्कि एक अनुभूति है जहां हम एक दूसरे के करीब, एक दूसरे में लीन, तुम मुझ में रहो मैं तुम में रहूंगा, तभी जीवन में चमत्कार होते हैं। मैं यीशु में और यीशु मुझ में, तब मेरे और मेरे परिवार में चमत्कार होंगे। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा, आदान प्रदान, एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे से अभिन्न, तब चमत्कार होते हैं, चंगाइयां होती हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की इस रक्ताभिषेक के प्रार्थना में, वचन में मैंने आपको कहा कि हमारा ईश्वर हमारी पुकार को सुनने वाला, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है। नबी दानियल से प्रभु ने स्वर्गदूत के द्वारा कहा, तुम्हारी प्रार्थना शुरू होते ही तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही थी। आज इस समय अपने विश्वास को दृढ़ करना, मेरे हृदय की गहराई से जो प्रार्थना उमड़ेगी, वो प्रार्थना उमड़ते ही वो प्रभु के सम्मुख पहुंच गई है और प्रभु मेरे लिए कुछ करने जा रहे हैं। कैसे प्रार्थना करनी चाहिए मैंने कहा, किसकी प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचती है मैंने कहा। हमें इन बातों को गंभीरता पूर्वक लेना है। हमें सिर्फ आवाज करने वाले, बत्ती जलाने वाले, फूल चढ़ाने वाले नहीं बनना है। हमें गहराई से ईश्वर के साथ जुड़ने वाले बनना है। हमें गहराई से ईश्वर के साथ वार्तालाप करने वाले बनना है। तब हमारे जीवन में प्रभु के चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाएंगे और हम दूसरों के लिए एक महान उदाहरण बनेंगे। हजारों की संख्या में लोग प्रभु के पास आ जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद रखें, इस समय विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं इस समय संसार भर में फैली हुई कलीसिया के लिए, विश्वासियों के समुदाय के लिए। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त ये महान जनता जो तेरे नाम पर पुकारे जाते हैं, आज इस जनता की दशा क्या है तू जानता है। इसमें से बहुत सारे लोगों ने तेरा त्याग किया है, परित्याग किया है। इनमें से बहुत सारे लोग तेरे साथ जुड़े नहीं हैं, दूसरों के लिए बुरे उदाहरण बने हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। हमें दर्द है प्रभु, पीड़ा है। संसार भर में फैली हुई तेरी जनता के लिए, तेरी कलीसिया के लिए समय प्रार्थना करते हैं। संत पापा, धर्माचार्यों, सभी पुरोहितों और सभी अगुओं के लिए, पैस्टर्स के लिए प्रभु तेरे योग्य बने, तुझ पर भरोसा रखें, तेरे प्रकाश में चलें, तेरे वचन का पालन करें, सांसारिक ना बने, आध्यात्मिक बने, आत्मा के अधीन जीवन जिए। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बड़े विश्वास के साथ इस समय हम
सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके हमारे देश के युवाओं, किशोरों और बच्चों के लिए। इस महामारी में, लॉकडाउन में हमारे बच्चों का मिजाज बदल चुका है प्रभु, मार्ग बदल गया है, जीवन दर्शन बदल गया है, किसी के अधीन नहीं रह रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, बच्चे मां बाप की बात नहीं मानते बल्कि संसार की बातें मानने लगे हैं, विकृति आ गई हैं, परिवारों में ही विकृतियां आ गई हैं, भाई बहनों का रिश्ता बिगड़ रहा है, मां बाप और बच्चों का रिश्ता बिगड़ रहा है। विश्वास कीजिए मेरे भाई और बहनों, ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हम विश्वास के साथ इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं 5000 ऐसे बच्चों के लिए, किशोरों के लिए, युवाओं के लिए, 5000 ऐसे बच्चों और किशोरों युवाओं के लिए इस बंधन से छुटकारा देकर उनको स्वतंत्र जीवन जीने की कृपा दीजिए। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु हम विश्वास करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। इस समय हम अपने देश के सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके उन रोगियों के लिए जो कठिन परिस्थिति में है, जो मृत्यु से लड़ रहे हैं। कई लोगों की आशा टूट गई है, परिजनों की भी आशा टूट गई है। इस समय ऐसे 5000 रोगियों को तेरे सामने लाते हैं। 1 2 3 4 5000 ऐसे रोगियों को तेरे सामने लाते हैं यीशु। इस प्रार्थना के बाद 5000 रोगियों को छुटकारा मिले, चंगाई मिले, वे मौत के मुंह से बाहर आ जाएं और नया जीवन जिए। अंत उस पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु इस प्रार्थना में भाग ले रहे सभी भाई बहनों को, विशेष करके उन भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं जो रोगी हैं। बड़ी उम्मीद के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं और तेरे वचन के अनुसार मैं इस समय कहना चाहता हूं, आपकी उम्मीद व्यर्थ नहीं जाएगी। बड़ी उम्मीद के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे उन सभी रोगियों को प्रभु यीशु तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। तेरा दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ाना, तेरा दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ाना, अनुग्रह का हाथ उनकी ओर बढ़ाना। यीशु इस समय उन्हें स्पर्श करना, उनको तेरे स्पर्श का अनुभव मिले यीशु इस समय, उनके शरीर से वो रोग मिट जाएं। सुसमाचार में हम पढ़ते तूने पेतरुस की सास के हाथ को पकड़ा और बुखार जाता रहा। एक ऐसा चमत्कार इस समय होने दीजिए। इस प्रार्थना में भाग लेने वाले भाई बहनों को जो रोगी हैं, यीशु स्पर्श करना, स्पर्श करना, स्पर्श करना, स्पर्श करना, छुटकारा देना यीशु। हालेलुया 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 आइए हम बड़ी भक्ति पूर्वक इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए प्रार्थना। आप लोग कृपया मेरे पीछे पीछे इस गीत को गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, सब कोई मौन होकर इस समय प्रभु के दिव्य रक्त की अभिषेक अनुभव करें। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक हमें दीजिए। एक एक व्यक्ति को इस समय शुद्ध और पवित्र करना, एक एक व्यक्ति को इस समय पवित्र करना, स्वतंत्र करना, चंगा करना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम संत पापा की इस प्रार्थना को दोहराएंगे, विश्वास के साथ मेरे पीछे दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का पवित्र रक्त मेरी सुरक्षा है, मेरा संरक्षण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों
पापों के दाग सारे यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों